बारात गए थे, वहाँ गोली मार दिए थे, पता नहीं कौन सा वो सड़क पे बाइक पे खड़ा होके हेलमेट लगा दिए थे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र सम्मनपुर के अंतर्गत ग्राम सभा बड़ेपुर डिहवा में। पीछे आपको फ्रेम में भारी भीड़ महिलाओं का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सुबह में खबर चलती है कि यहाँ की जो पूर्व प्रधान पप्पू नाम उनका यहाँ पे गांव वालों द्वारा पता किया गया है, पता जो चला है उनका नाम पप्पू बताया जा रहा है। और ये भी जो है खबरों में दिखाया जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है। हालांकि इस समय हम परिवार के साथ में हैं और परिवार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास यह करेंगे कि परिवार का क्या आरोप है, परिवार क्या कुछ जानता है इस मामले को लेकर के। चलिए हम परिवार से सीधे बात करते हैं, उनके पत्नी से। और यहाँ पे उनकी पत्नी वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं। हालांकि प्रयास करेंगे कि उनसे हम बातचीत करें। आप पप्पू जी की भाभी जी हैं जी। तो ये बताइए कि ये घटना कब हुई है? 3 बजे करीब। कल? हाँ। कल शाम को 3 बजे। हाँ। तो मतलब क्या स्थिति थी? यहाँ घर पे ही थे, मौजूद थे? नहीं, खेत में गए थे, खेत में से आए हैं, हाथ पैर धोने के लिए वहाँ गए हैं, उसी में गिर गए हैं। हम लोग तो थे नहीं, पिताजी थे, उनके चिल्लाए घर में से, तब मैं बाहर से आई, कहीं कि देखो पप्पू इसमें गिर गए। अब दोनों लोग पकड़ के उठा रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे वो। तब उसके बाद आवाज दिए गांव में, तो गांव वाले आए तो उसको निकाले। हाँ भैया, और हम लोग कुछ न जाने। तो ये जो खबरें चल रही हैं, बताया जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है। तो आप लोगों का भी यह आरोप है कि आप लोगों को यह प्रतीत हो रहा है कि हत्या कुछ ऐसा? भैया अब हमार जरूरत बा, हमारे पति भी नहीं से बह रहे न, हमरे घरे बा हमार तो जेरा भर में भाई करी कि कुछ क्यों कह दिए। आपके पति के साथ में क्या कुछ हुआ था? अरे भैया बता मांगना। मैं समझ रहा हूँ, देखिए पीड़ा है, मैं ये बात तो मान रहा हूँ। मैं ये बात समझ रहा हूँ। देखिए परिवार की जो पीड़ा होती है वो परिवार ही जानता है, बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पति के साथ में उस समय क्या हुआ? बारात गए थे, वहाँ गोली मार दिए थे, पता नहीं कौन सा वो सड़क पे बाइक पे खड़ा होके हेलमेट लगा दिए थे, खम्बे के पास टेक लगा के। अच्छा, आपके पति? ये घटना कितने साल पहले हुई थी? 8वां साल है, 2017 में, 18 में। अच्छा, उनको जो मारने वाले लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी? हमारे लोग भैया माल में ना के नारा बच्चे छोट छोट रहे भैया मजे रहे और बाहर पड़त रहे न रहिया रहे। पिताजी बुढ़ा में नहीं कहा जाए। कितने बच्चे वर्तमान स्थिति में आपके पास हैं? 2 बच्चे हैं। और ये जो अब घटना घटी है, इनके पास कितने बच्चे हैं? नहीं, अभी तो यही 2 साल नहीं हुआ शादी के लिए। अच्छा, बच्चे नहीं हैं उनके। लगातार ये जो है ऐसा आपके घर में हुआ है, इससे पहले भी कोई घटना? मम्मी अपने मतलब बीमारी से मरी रही, उनके कैंसर हुआ। अच्छा। तो 1 साल के बाद तब हमारे हस्बैंड मरे। अच्छा, इस घर में अब पुरुष में और कोई भी है? नहीं, वो हमारे बच्चे, एक की लड़की है, वो पिताजी है। मतलब पिताजी बुजुर्ग हैं, वही हैं। एक बात ये जानना चाहेंगे, क्या 1-2 महीने में किसी से झगड़ा या ऐसा कुछ विवाद? भैया झगड़ा लड़ाई नहीं। कभी घर पे आके कुछ ऐसी बातें बताएं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब जौन जानकारी ना काहे के झूठे काहे। अच्छा, एक जब ये मतलब अपना प्राण छोड़े हैं तो ये घर पे ही मौजूद थे? हाँ भैया, यहाँ पे मौत हुए थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो जब खेत से आते हैं तो खेत से आने के बाद यहाँ पे हाथ पांव धुलने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। और यहाँ पे जब वो हाथ पांव धुलते हैं उसी दरमियान
गिर जाते हैं। उसी समय परिवार वालों का कहना है कि उसी समय उनके साथ ये हादसा होता है। बाकी जो इस घर की बड़ी बहू हैं, उनका यह कहना है कि इससे पहले इस परिवार के साथ एक अनहोनी हो चुकी है। दरअसल इनके पति बारात गए थे, जो इस घर की बड़ी बहू हैं। इनके पति बारात गए थे, उसी बारात के समय वो जो है हेलमेट लगा के बाइक पे बैठते हैं, उसी समय कोई गोली मार देता है। ये परिवार उस सदमे से अभी निकल नहीं पाया था। ये जो पूर्व प्रधान पप्पू जी थे, इनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब परिवार का यह कहना है कि हमारी पीड़ा जो है लगातार इस तरह से परिवार में बनी हुई है। हमारा जो शक शंका है वो तो भाई मन में बनेगा ही। दरअसल हमारे घर में इस तरह से लगातार ये दूसरी घटना है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट से ही खुलासा हो सकता है कि क्या वो हार्ट से मरे हैं या फिर उनको कुछ खिला पिला दिया गया। जो भी है मेडिकल रिपोर्ट से ही क्लियर हो सकता है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, सोचने वाला विषय तो यही होगा। बाकी यहाँ की जो स्थितियां हैं बड़ी नाजुक हैं। दरअसल सोचिएगा कि जिस घर में पुरुष होते हैं उस घर में भी समस्याएं होती हैं, लेकिन जिस घर में पुरुष ही ना हो, कमाने वाला कोई बचा ही ना हो, तो उस घर की स्थितियां कैसी होंगी आप दरअसल सोचिएगा अपने दिमाग से। यहाँ के जो बड़े लड़के थे उनकी गोली मार के हत्या की जाती है पहले ही। अब यहाँ पे इनका इस तरह से रहस्यमयी तरीके से जो मौत हुआ है, इसके बाद परिवार पूर्ण रूप से टूट चुका है। आगे भविष्य में ये लोग किस तरह से विकास करेंगे, इनके घर के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस घर की जो महिलाएं हैं अब उनका जीवन का निर्वाह किस तरह से संभव हो पाएगा। हालांकि गांव की एक भारी भीड़ यहाँ पे दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये भारी भीड़ जो है कब तक यहाँ पे रहेगी। जब किसी को तकलीफ होती है, दुख होती है, पीड़ा होती है, तो कुछ दिन तो गांव या रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब वही परिवार विषम परिस्थितियों से गुजरता है, दुख पीड़ाओं और परेशानियों से गुजरता है, तो बगल के व्यक्ति भी उस परिवार का सहारा नहीं बनते। ये वही कहानी हो जाती है कि जब तक पीड़ा है कुछ लोग आते हैं, सहानुभूति देते हैं, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस परिवार में आप जान ही सकते हैं, बताया जा रहा है जो पप्पू प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी थे, उनकी जो ये रहस्यमयी तरीके से हत्या हुई है, ऐसा बताया जा रहा है उनकी शादी के अभी महज 2 साल हुए, उनके पास बच्चे भी नहीं थे। लेकिन ये परिवार लगातार पीड़ा झेल रहा है। हम बात किससे करें, सब लोग इस समय रो ही रहे हैं, सब परेशान हैं, पीड़ा में हैं। बाकी यहाँ की जो कुछ भी अगर आगे अपडेट हमको मिलती है तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।